SA फैशन हब, कपड़े मिलते हैं सब, कपड़ों का नया शोरूम, वुमेन्स एंड किड्स वेयर। AMR फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद इन खंदिल रायचूर। नादरीन आदाब एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नादरीन उम्मन अवाम तड़कती भड़कती मसालेदार खबरों को पसंद करती है। मसालेदार खबरों के अलावा कई ऐसी खबरें होती हैं जिनका ताल्लुक कौम मिल्लत की तरक्की से, कौम मिल्लत की फलाह बहबूदी से होता है। लिहाजा ऐसी खबरों को बगौर देखना और उससे जानकारी हासिल करते हुए अपने आप को, अपने कौम के मुस्तकबिल को संवारना हम तमाम की जिम्मेदारी है। आज हम आपके सामने ऐसी एक खबर पेश करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक मिल्लत की माशी और तालीमी तरक्की से जुड़ा हुआ है। दरअसल आज शहर के ताज फंक्शन हॉल में नौजवानों ने अहले सुन्नत की जानिब से एक अजीमुशान जलसा मुनक़िद किया गया था, जिसमें मिल्लत की तालीमी हालत पर गौर किया गया, साथ ही साथ माशी हालत अब फिलवक्त क्या है उसके बारे में बताया गया, साथ ही साथ किस तरह मिल्लत को तालीमी और माशी तौर पर तरक्की याफ्ता बनाया जा सकता है, इसके लिए मुफीद मशवरे भी दिए गए। इस इजलास से जिन्होंने कलीदी खिताब किया है वो मुल्क की एक मायानाज शख्सियत है। उनका नाम है डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब। किस तरह इन कमजोरियों को दूर करते हुए तरक्की का जीना कौम तय कर सकती है, इस बारे में मुफीद मशवरे दिए। आप भी इन्हें मुलाहिजा कीजिए और बगौर इनकी बातों को समाप्त कीजिए। से जी सके ये है। तो कुछ लोग बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, सियासी तौर पर मजबूत करना, ये उनका काम है जो सियासत में है, कोई बुरी बात नहीं है, उनका फील्ड है। कुछ लोग बात करते हैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट की, तालीमी मैदान में इतना मजबूत कर देना कि हम लोग मेन फ्रेम इकोनॉमी, मुल्क की जो विचारधारा है और जो मुख्य धारा है उसमें शामिल हो सके, शुद्ध हिंदी में अगर कहें तो। और कुछ लोग बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, जो आज हमारा मौजूद एजुकेशन और इकोनॉमी है, कि हम अपनी कौम को कैसे मजबूत करें। याद रखिए इस्लाम वो मजहब है जिसने ज़कात फर्ज किया है, तो जाहिर है ज़कात कौन देगा? जिसके पास माल है। तो इस्लाम की पहली खुसूसियत यह है कि वो आपको ये कतई नहीं कहता कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए आपको दुनिया को छोड़कर जंगल में जाकर रहना है। क्या करते हो, इस बात का बड़ा ख्याल रखो कि तुम्हारा ईमान तुम्हारे दोस्त के ईमान से मुतासिर होता है। इंग्लिश में तो मशहूर कहावत है, अ मैन इज नोन बाय द बुक ही रीड्स एंड द कंपनी ही कीप्स। आप कैसे लोगों की सोहबत इख्तियार कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर कैसे बनना है, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, लॉयर कैसे बनना है, IAS में कैसे जाना है, तो आपकी तवज्जो वो होगी। आप ऐसे दोस्त के साथ हैं जो सिर्फ बात कर रहा है कि भाई आज हलीम बिरयानी किस दुकान पे अच्छा मिलती है, शीरा कहाँ अच्छा मिलता है, नारियल पानी कहाँ सस्ता मिलता है, तो खाने पीने की बात करेंगे। आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना है, और अगर आपके घर में माहौल अच्छा है तो आप नहीं हो सकते। मैं इसकी एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल देता हूं। आपके घर में छत में एक सुराख होगी, उससे पानी टपक रहा है, आप क्या करेंगे? फौरन अगले दिन सुबह फोन करेंगे इंजीनियर को, मिस्त्री को, इंजीनियर को, फौरन, अरे भाई जल्दी आओ। अब आप मान लीजिए मोहल्ले में रहते हैं, आप 200 घर किसी मोहल्ले में, सामने नाली ओवरफ्लो हो रही है, नाली की गंदगी बाहर आ रही है, या जो कूड़ा घर है उसमें बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया, क्या आप उसी जल्दी के साथ फोन करेंगे जितना आपने अपने घर के लिए किया था कि भाई नाली ओवरफ्लो हो रही है, जो यहाँ के म्युनिसिपल ऑफिस है उसको फोन करेंगे आइए, या जाकर कंप्लेन करेंगे? नहीं। फर्क आ गया ना, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल नीड एंड कम्युनिटी नीड। अब तीसरा आइए, लेकिन एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब बदबू आपसे नहीं जाएगी तो झक मार के आप जाकर बोलेंगे भाई इसको साफ कर। अब तीसरा आ गए, उससे बड़ी नीड क्या? कब्रिस्तान में अब जमीन नहीं है, मुर्दा कहां दफन करेंगे, तो कभी सोचना ही नहीं है। रायचूर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, दरख्त लगाने की मुहिम शुरू करनी है, प्लांटेशन ड्राइव, इसकी हमको फिक्र ही नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। समाज में बच्चे दारू पीकर नशा करके घूम रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, कोई नहीं है। समाज में बच्चे पढ़ नहीं ले रहे, इसके लिए हमको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारे घर के बच्चे
पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, हुजूर इस्लाम की हदीस है, ईच वन ऑफ यू इज ए शेफर्ड, बुखारी की हदीस है, तुम में से हर एक निगहबान गड़ेरिया है, जो बकरी वगैरह चलाते हैं, शेफर्ड। मर्द अपने घर का, कुंबे का, बाप घर का, पंचायत लेवल पे, हर लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हम देखें कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर हम अपने आप को कम्युनिटी लीडर कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहते हैं, तो क्या हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमारा नाम पोस्टर में छप जाए और जो है लोग वाह वाह करें? क्या है कि दुनिया मर जाएगी, दुनिया खत्म होने वाली है। आज 26 दिसंबर 2021 को हम यहां बैठे हैं ना, आज से 150 साल के बाद ये जमीन यही रहेगी, यही रहेगी। एक दिन भी शायद पक्का हो जाए, हम में से कोई नहीं रहेगा, यहाँ कोई दूसरा फंक्शन हो रहा होगा। और डॉक्टर बनने के बाद लोगों को जो है खूब नाजायज टेस्ट करवा रहा है, पैथोलॉजिकल टेस्टों की, हर टेस्ट में उसको कमीशन मिल रहा है, कफन पे कमीशन मिल रहा है, एक्सरे पे कमीशन मिल रहा है। इस्लाम एथिक्स की तालीम देता है। तो इस्लाम जिस एजुकेशन की बात करता है वो हमेशा एथिक्स बेस्ड है कि आप डॉक्टर और इंजीनियर बन जाए तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने बड़ों को इज्जत ना दें। आप डीएम बन जाइए, आईपीएस डॉक्टर बन जाइए, लेकिन जो बेसिक वैल्यू है कि बड़ों को इज्जत देना है, छोटों को प्यार से बात करना है, इस्लाम इसकी तालीम देता है। हम एजुकेशन से दूर हो गए हैं। दुनिया में कौन सी चीज है, मेरे पास रिपोर्ट है क्योंकि आज वक्त नहीं है, रिपोर्ट के मुताबिक 8% of the Indian population who earn, they are involved in street job। गली में जो फेरी वाले होते हैं ना, वो 8% है पूरे इंडिया में, हर कौम, हर मजहब, हर धर्म के मिलाकर। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, मुस्लिम पॉपुलेशन नेशनल एवरेज से ज्यादा है। 12% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन दिस फेरी वाला जॉब। मूंगफली बेचना हराम नहीं है, इस्लाम ने हर काम को जायज कहा है, इज्जत से कमा रहे हैं। लेकिन हमको मालूम नहीं ये जॉब एक स्टेबल जॉब नहीं है। वो फेरी वाला कितना कमाता होगा कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करा पाएगा? अब वो बेचारा, उसकी बिजनेस नहीं है, इसलिए अपने बच्चे को वो नहीं पढ़ा पा रहा है। बच्चा को जब पढ़ानी है तो उसको अब नौकरी नहीं मिलेगी। इट्स कॉल्ड विशियस सर्कल इन इंग्लिश। एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा चक्कर है कि जिसमें जो है वो घूमता रहेगा। बंदा, माँ बाप गरीब है, आमदनी नहीं है, इसलिए बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, उसको इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, वो फिर अगली नस्ल में वो कोई काम करेगा और ये चलता रहेगा। इस विशियस सर्कल से बाहर आने का तरीका है, वी नीड एन एक्सटर्नल इनपुट। हमको बाहर से ताउन की जरूरत है, और वो ताउन कौन करेगा? जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, जो लोग सोशल एक्टिविस्ट है, उनको करना पड़ेगा। हम यहाँ पर गवर्नमेंट के आंकड़े के मुताबिक वी आर 15% ऑफ द पॉपुलेशन, भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक। अगर हम चाहते हैं, हुकूमत चाहती है कि हमारा देश, इस पे हमारा हक है, मरने के बाद भी हम यहीं पे रहेंगे, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे, तो हमको समाज के उस तबके की तरफ तवज्जो देनी होगी जो सबसे पिछड़ा है, जो सबसे कमजोर है। मकसद वही है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। आपके पास पैसा होगा तो गरीब एक सामने बैठा है, उसको आप ठंडी में कंबल खरीद के दे सकते हैं। आपके पास पैसा होगा, किसी के पास इलाज करवाने को पैसा नहीं है, आप उसको इलाज करवा सकते हैं। किसी के पास स्कूल कॉलेज की फीस नहीं है, आप दे सकते हैं। तो दुनिया में पैसा कमाने का मकसद इस्लाम में एंजॉयमेंट नहीं है। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि एकदम स्ट्रिक्ट, नहीं, इस्लाम ने आजादी दी है, घूमिए फिरिए, बीवी के साथ, बच्चों के साथ जाइए, लेकिन हर एक की एक लिमिट बना दी है। तो हम जब बच्चों को कह रहे हैं पैसा कमाओ, वो इसलिए कि हम इस कौम की, अपनी कम्युनिटी की मदद कर पाए। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि तुम अगर कमाते हो, 1 दिरहम ही कमाते हो, तो तुम पहले दूसरों की मदद मत करो, पहले अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करो। हाँ, उसके बाद अगर तुमको हो जाए, इसीलिए अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना सवाब है। अब अगर हम अच्छा कमाएंगे नहीं तो कैसे ख्याल रखेंगे? दूसरी मिसाल, इस नॉन वेजिटेरियन फूड लिविशियस के बाद मोहनदास पाई चलाते हैं उसको मैंगलोर के। दूसरी मिसाल, जीएसटी आई, आज से 2 साल पहले जीएसटी आया। हमने क्या ऐसा कोई फंक्शन किया
जिसमें हमने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया हो और कहा भाई रायचूर के जितने ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, सब आ जाए, ये हमारे सीए साहब बताएंगे जीएसटी फाइलिंग कैसे होती है, रिटर्न्स कैसे होते हैं। नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि हम अपने आप को अपडेट नहीं रखते हैं। पॉइंट नंबर 5 को एक्सप्लेन करते हुए हमको अपनी कम्युनिटी की तरफ से स्टडी सेंटर बनाने होंगे। वो बच्चे जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बच्चे जो इंटरेस्टेड तो है पढ़ाई में लेकिन उसको मैथमेटिक्स में डाउट हो, उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं समझ में आ रहा है, उसको पैस्कल्स लॉ समझ में नहीं आ रहा है, उसको साइंस समझ में नहीं आ रही है, तो कहा ठीक है ये हमारे इदारे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये ट्यूशन क्लास होता है, बच्चे यहाँ आए और हमने टीचर रखे हैं, उन टीचर को सैलरी ऑर्गेनाइजेशन देगी, बच्चे पढ़े। और ये ऑर्गेनाइजेशन की आमदनी कहां से होगी? हमको करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने जिनको पैसे से नवाजा है, तो ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जब तक उस सोसाइटी को नहीं देंगे हम अच्छी नेक्स्ट जनरेशन की उम्मीद नहीं कर सकते। ये हम कर नहीं सकते क्योंकि हमको कोई बात नहीं, क्योंकि कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ताला हर समाज में कुछ लोग देता है। आपके रायचूर में बहुत से टीचर्स होंगे जो बीएससी बीएड किए होंगे, बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, उलमा होंगे कि नहीं होंगे? आप उनकी नशिश में बच्चों को, हर रोज नहीं बोल रहा हूं क्योंकि आज इतना कंपटीशन हो गया है कि बच्चा हर रोज वहां जाएगा तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाएगी। वीकली आप हमारे बच्चों की काउंसलिंग कर लीजिए, क्योंकि हम माँ बाप पढ़े लिखे नहीं, किसी गवर्नमेंट टीचर से रिस्पेक्ट कर लिया, किसी पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर दिया सर आप हमारे स्कूल में कभी आ जाइए, हमारे कम्युनिटी में आके लोगों को डिसिप्लिन बता दीजिए। इस तरह ये जो कम्युनिटी लीडरशिप है इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे डेवलप हो सके। माँ को मालूम नहीं, मैं ऐसे पेरेंट्स से मिला हूं, सर बता रहा हूं नासिर साहब, आपका बच्चा कौन सी क्लास में? मालूम नहीं, स्कूल जाता कौन सी क्लास में मालूम नहीं। मैं मिला हूं क्योंकि मैं तो फुल टाइम एजुकेशन में इन्वॉल्व रहता हूं। तो याद रखिए बच्चे पैदा कर देना तो बहुत बड़ी काबिलियत नहीं है, उसको नर्चरिंग, पौधा लगा देना नहीं है। अब भाई बारिश होगी धूप होगी नहीं, बच्चे को भी पैदा करके छोड़ देंगे तो मोहल्ले में जाकर गाली सीखेगा, ठीक है ना, मोबाइल पे सारी गंदी चीजें देखेगा। बच्चे की तरबियत जरूरी है तालीम के साथ साथ, क्योंकि इस्लाम सिर्फ तालीम की बात नहीं करता है, तरबियत की बात करता है। मेरा बेटा कैसे बात कर रहा है, तू तड़ाके से बात कर रहा है या इज्जत से बात कर रहा है, खाना कैसे खाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानता है तो शरीयत के बारे में भी जानता है। आपको अपने बच्चे की ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, उनको ऐसे लोगों से मिलवाना पड़ेगा जो जिंदगी में सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं। इनसे मिलिए, इन्होंने आईएएस एग्जाम क्लियर किया, इनसे मिलिए, इन्होंने स्कूल का ये एग्जाम क्लियर किया, इन्होंने लॉ का एग्जाम क्लियर। तो बच्चे जब ऐसे लोगों से मिलेगा तो उसके में जज्बा आएगा कि मुझे भी कुछ करना है। आप अपने घर में कैसे लोगों को बुलाते हैं, अपने बच्चों को किससे मिलाते हैं, ये आपके बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। हमने तो सोचे ही, इडली डोसा खा के हम सो गए, रात को बिरयानी खा ली, अम्मा व्हाट्सएप पे बिजी हैं, बच्चा पढ़ लेगा। बच्चा अपने आप नहीं पढ़ लेगा। अब वो जमाना गया हम ग्रेजुएट हैं हमको नौकरी मिलती है, नहीं। आज आपको हर एग्जाम, जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। कोई नौकरी ऐसी नहीं है कि आपके डिग्री के बिना भी मिले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज। इफ यू आर अ डॉक्टर और इंजीनियर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर यू विल गेट इट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल कोर्सेज। वहां पर भी कंपनीज एंट्रेंस एग्जाम करने लगी हैं। लेकिन अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो अब आखिरी बात, मौलाना नासिर साहब से गुजारिश करूंगा क्योंकि शहर के जिम्मेदार हैं, हमको इस शहर में एक ऐसा इदारा बनाना है जहां बच्चों को गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए ट्रेनिंग दी जा सके, फिजिकल और रिटर्न दोनों। 8 साल की उम्र में बच्चा गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, अब वो जाएगा पुलिस के लिए। पुलिस में फिजिकल टेस्ट होता है कि आपको 5 मिनट के अंदर इतना दौड़ना है, इतना पुशअप्स करना है। लेकिन बचपन में तो हजरत को क्या शौक लग गया था, फेफड़े चले गए। 9 साल की उम्र में बच्चे को फेफड़े चले गए, अब क्वालिफाई खांस रहा है।
गवर्नमेंट जॉब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर बच्चा आईएएस बन जाने में, गवर्नमेंट में हर लेवल की जॉब होती है, ग्रेड सी, ग्रेड डी, ग्रेड बी, क्लर्क होती है, पटवारी होती है, हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। तो हमको ऐसा एक सेंटर बनाना है, हो सकता है गुलशन रिजवी ही की सरपरस्ती में, जहां पर ग्रेजुएट बच्चों को बताया रेलवे में ये जॉब है, आर्मी में ये जॉब है, बैंक में ये जॉब है, उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है, और आपको यहाँ आना है, सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद भागना है, फिजिकली फिट होना है, फिर किसी टीचर को रिक्वेस्ट कर लिया या उनको पैसा देकर, भाई फ्री में नहीं, आप देंगे, आप हमारे सेंटर पे आइए और बच्चों को गवर्नमेंट में क्लर्क की जो नौकरी होती है, बैंक पीओ की नौकरी होती है, उसके लिए कोचिंग दीजिए। अगर आपके शहर में एक ऐसा सेंटर कायम हो गया तो इंशाल्लाह काफी कुछ हो सकता है। तो मैंने चंद बातें अर्ज की, इंशाल्लाह वक्त भी हो रहा है, निकलना भी है, काफी हो गया है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो बातें बताई 10-15 बातें, उनमें अगर एक पर भी आप अगर अमल करेंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे खुशी होगी कि कुछ हुआ, क्योंकि वी डू नॉट एक्सपेक्ट, हम कुछ और नहीं चाहते हैं भाई, ना हमारा कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, वी आर टोटली एकेडमिक, हम सोशल इंप्रूवमेंट चाहते हैं, हम चाहते हैं लोग पढ़े लिखें, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा हक हलाल से कमाएं।